Hello friends, welcome back. Myself Adarsh Tiwari and I am back with a new video. So in this video I am going to discuss about a Semeru volcanic eruption. हमने देखा कि सेमेरू में क्या हुआ है, वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। वोल्केनिक इरप्शन होता क्या है, वाई आर सम मोर एक्सप्लोजिव, और क्यों कुछ एक्सप्लोजिव होते हैं और कुछ वोल्केनिक इरप्शन क्यों एक्सप्लोजिव नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम बात करें सेमेरू माउंटेन है कहाँ पे, तो अगर हम मैप देखें तो इंडोनेशिया, यहाँ पर इंडोनेशिया में ही हमारा सेमेरू माउंटेन पड़ता है। जावा सी के नीचे माउंटेन सेमेरू। तो अगर हम बात करें तो वोल्केनिक इरप्शन होता क्या है, तो वोल्केनिक इरप्शन हमेशा डिपेंड करता है या होता है बिकॉज ऑफ हाउ हीट मूव्स बीनीथ अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस में हीट मूव कैसे करती है इसके ऊपर ही डिपेंड करता है, या इसी की वजह से वोल्केनिक इरप्शन होते हैं। अब हमें पता है, सपोज करो ये अर्थ है, तो अर्थ के जैसे हम नीचे जाते हैं हीट एंड प्रेशर इंक्रीज होता जाता है, यानी कि जैसे हम डीप जाएंगे हीट एंड प्रेशर इंक्रीज होगा। सो डीप विद इन अ प्लेनेट हीट इंक्रीजेज। अब हमें पता है कि जो अर्थ होती है, अर्थ के अंदर क्या होते हैं, रॉक्स होती हैं, और जब हीट इंक्रीज होगी नीचे, प्रेशर इंक्रीज होगा, तो क्या होंगे, स्लोली मेल्ट होंगी, और जब मेल्ट होंगी तो हमारा बन जाएगा मैग्मा। अब हमें पता है कि अर्थ जो होती है, सपोज करो अर्थ है, अब अर्थ के नीचे क्या है, रॉक्स है। अब मैग्मा जो मेल्ट हुआ उन रॉक्स के बीच कहीं पर सेटल हो जाएगा, और जब वो सेटल हो जाएगा तो हमेशा मैग्मा जो होगा, मैग्मा की डेंसिटी जो होगी रॉक की कंपैरिजन में लो होगी। जब रॉक की कंपैरिजन में लो होगी, लाइटर देन द सॉलिड रॉक अराउंड इट, ये क्या होगा, राइज करेगा, और जब राइज करेगा तो एक जगह कलेक्ट हो जाएगा, और जहां पर कलेक्ट होगा उसे हम बोल देंगे चेंबर। तो कलेक्टिंग इन चेंबर नियर द सर्फेस, और जब नियर द सर्फेस कलेक्ट हो जाएगा, अब हमें पता है जब फिल हो जाएगा। अब जब कोई चीज़ जैसे सपोज करो वाटर कंटेनर है कोई, अब इसमें वाटर फिल होता है, तो हमें पता है कि अपने सराउंडिंग इक्वल प्रेशर लगाता है, यानी कि ऐसे मैग्मा जब फिल हो जाएगा तो प्रेशर लगाएगा, तो प्रेशर इंक्रीज होगा ऑन द सराउंडिंग रॉक। और हमें पता है कि जब सराउंडिंग रॉक पे प्रेशर लगेगा तो रॉक्स में बहुत ज़्यादा क्रैक्स होंगे, उन क्रैक्स के थ्रू जो मैग्मा होगा वो बाहर आएगा। सो मैग्मा पुशेस थ्रू द क्रैक्स इन द रॉक्स एंड वेंट ऑन टू द सर्फेस, और सर्फेस पे आ जाता है। इससे क्या होता है, फिर इसी जब वो सर्फेस पे आ जाता है मैग्मा, इसी को हम बोल देते हैं वोल्केनिक इरप्शन। सो जब मैग्मा इरप्ट होता है और जो सर्फेस पे पहुंचता है तो उसे हम बोलते हैं लावा। अब ये तो लावा निकल गया, चलो, तो यानी कि जो पूरा प्रोसेस हुआ, जब लावा अर्थ सरफेस पे आ गया, जिसे हमने बोल दिया वोल्केनिक इरप्शन। बट अब जो वोल्केनिक इरप्शन होगा, कौन सा एक्सप्लोजिव होगा, कौन सा एक्सप्लोजिव नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि जो लावा है या मैग्मा है उसका कंपोजिशन कैसा है, वो बना कैसे, इस चीज़ पे ये चीज़ डिपेंड करती है। तो हमें पता है कि मैग्मा भी कई तरीके के हो सकते हैं, कई तरीके के, मोस्टली दो तरीके होते हैं। एक हो सकता है थिन रनी मैग्मा, और एक हो सकता है थिक स्टिकी मैग्मा। तो जो थिन रनी मैग्मा है, ये क्या होगा, गैसेस एस्केप इजीली। अगर थिन रनी मैग्मा है तो मतलब क्या होगा, थिन होगा, आसानी से बाहर निकल आएगा, तो उसके थ्रू गैसेस भी निकल आएंगी। सो सिंपली फ्लोज आउट ऑफ द वोल्केनो, वोल्केनो से सिंपली बाहर निकल आएगा। जैसे कि अगर एग्जांपल देखिए तो हवाई माउंटेन में इरप्शन होता है, उसमें क्या होता है, एक्सप्लोजिव नहीं होता है वो। उसके बाद स्टिकी मैग्मा यानी कि इसमें क्या होता है, गैसेस डू नॉट एस्केप इजीली, इसमें गैसेस इजीली फ्लो नहीं करती हैं। सो ये मोर एक्सप्लोजिव होता है। और जब एक्सप्लोजिव होता है, इसका एग्जांपल हम देखें तो सेमेरू, जो भी सेमेरू में एक्सप्लोजन हुआ है, इरप्शन हुआ है, ये क्या बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव है। तो अगर हम इसको समझे क्या है, जैसे देखो हमारी अर्थ के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, मैंने बोला कि रॉक्स मेल्ट होती हैं, मेल्ट होकर के मैग्मा बन जाती है, तो मैग्मा आकर के स्टोर हो जाता है, जो चेंबर होता है, ये चेंबर स्टोर हो गया। हमें पता है सारी रॉक्स होती हैं। अब रॉक्स में बहुत जगह क्रैक्स हैं, बट कुछ क्रैक्स होते हैं जिन्हें हम ये वेंट बोलते हैं, इनके थ्रू क्या होता है, पूरा मैग्मा बाहर निकल आता है। जब बाहर निकला तो लावा बोलते हैं। और ये जब स्टिकी होगा तो एक्सप्लोजन होगा, और जब रनी होगा यानी बेसिकली थिन होगा तब एक्सप्लोजन नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें वोल्केनिक इरप्शन के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें कई सारे स्ट्रक्चर भी बनते हैं, जैसे यहाँ पर ये स्ट्रक्चर, इसे डाइक बोलते हैं।